हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेदिया एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंडियन जियोग्राफी को क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु का दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने लेके आए हैं लौटता हुआ मानसून या मानसून का निवर्तन या रिट्रीट ऑफ द मानसून, है ना। तो आप लोग आज की हेडिंग डालेंगे लौटता हुआ मानसून या मानसून का निवर्तन या रिट्रीट ऑफ मानसून। मतलब मानसून जब इंडिया में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब इंडिया में इंटर किया है तो उसका रिटर्निंग भी होगा। और लौटता हुआ मानसून भारत में कौन कौन सी जगह पे बरसात कर सकता है और करता है, और कौन सी जगह में कौन से महीने में बरसात करता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चैप्टर को मैं आपको इंडिविजुअली बताने की कोशिश करूंगा और वहां से क्वेश्चंस निकाल के आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे लौटता हुआ मानसून, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे मानसून के लौटने की प्रक्रिया, मानसून के लौटने की प्रक्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। मानसून का निवर्तन कहते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। मानसून के लौटने की प्रक्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। 21 जून को, ये आपकी है कर्क रेखा, ठीक है, दिख रही है, ये कर्क रेखा है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, जिसके कारण आईटीसीजेड अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, समझिए, ये है आपका ग्लोब, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। हाँ, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 21 जून के बाद सूर्य विषुवत रेखा की ओर, मतलब दक्षिणायन होने लगता है। कहने का मतलब विषुवत रेखा की ओर, यहां पर 21 जून को इस पर लंबवत किरणें पड़ेंगी, फिर इसके बाद इधर सूर्य की किरणें धीरे धीरे लौटने लगती है, मतलब विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगती है। सूर्य दक्षिणायन होने की कोशिश करने लगता है, डे बाय डे दिन बढ़ते जाता है इधर, है ना। सूर्य विषुवत रेखा की ओर डे बाय डे बढ़ते जाता है। तो ऐसा लिखेंगे 21 जून को, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है, लंबवत चमकती है। अर्थात 22 जून से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है या भूमध्य रेखा की ओर गमन करने लगता है, भूमध्य रेखा की ओर लौटने लगता है, ठीक है। फिर 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होती है या चमकती है, सीधी पड़ती है। कब? 23 सितंबर को, ठीक है। जब 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, तो जिस तरह से सूर्य की 21 जून के बाद 22 जून, 23, 24 डे बाय डे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा की ओर लौटने लगती हैं, सेम उसी प्रकार से आईटीसीजेड, जो पश्चिमोत्तर भारत में आईटीसीजेड स्थापित गर्मी के मई और जून के महीने में, जो गर्मी के मौसम में यहाँ पर आईटीसीजेड अपने आप को स्थापित कर लिया था, वो भी धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, जिससे मौसम भी धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, ठीक है।
ये बात समझ में आई। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे मानसून का निवर्तन, मानसून का निवर्तन, मानसून का निवर्तन 1 सितंबर से, 1 सितंबर से होता है, 1 सितंबर से होता है और 15 अक्टूबर आते आते पूर्ण तरीके से भारत से निकल जाता है, भारत के उपमहाद्वीपों से निकल जाता है। तो ऐसा लिखेंगे कि मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर आते आते भारत के संपूर्ण उपमहाद्वीपों से वह लौट चुका होता है, लौट चुका होता है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालते, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे कि भारत में किस तिथि को, भारत में किस तिथि को मानसून लौटता हुआ प्रतीत होता है। तो उसमें ऑप्शन रहेंगे आपको 1 सितंबर, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर। तो आप क्या कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? 1 सितंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि राजस्थान, देखिए ध्यान से, भारत का राजस्थान राज्य जो है यहां पर मानसून सबसे लेट पहुंचता है, मतलब सबसे पीछे, सबसे लेट कहां पहुंचेगा, यहां से स्टार्ट हुआ तो धीरे 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 जाके सबसे लास्ट में राजस्थान राज्य में यहां तक पहुंचता है, और यहां तक पहुंचता है और सबसे पहले राजस्थान से ही चलता है, सबसे पहले राजस्थान से ही उसका मानसून का निवर्तन होना स्टार्ट होता है। अर्थात राजस्थान में जो वर्षा समय है वो बहुत कम रुकती है, बहुत कम के समय के लिए निर्धारित होती है। ठीक है, यही कारण है कि राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य में आता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर समझ लीजिए कि भारत के राजस्थान राज्य में मानसून लेट में पहुंचता है, मानसून काफी समय के बाद पहुंचता है और सबसे पहले मानसून का निवर्तन भी राजस्थान राज्य से ही होता है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा काल या वर्षा समय बहुत कम समय सीमा के लिए रहता है, जिससे राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य में आता है, ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि मानसून के निवर्तन या लौटता हुआ मानसून पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा बरसात करता है। कहां? पूर्वी घाट में लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा पूर्वी घाट में बरसात करता है, या लौटता हुआ मानसून अक्टूबर नवंबर के महीनों में सबसे ज्यादा पूर्वी घाट में बरसात करता है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आप डाल के लिखेंगे कि मानसून के निवर्तन काल में पूर्वी घाट के मैदान में होने वाली बरसात के प्रमुख 2 कारण हैं। ठीक है, ये हेडिंग है आपकी, मतलब पॉइंट डाल के लिखेंगे। अब उसमें लिखेंगे कारण नंबर फर्स्ट, पहला कारण क्या है। ठीक है, पहले कारण को अच्छे से समझिएगा, है ना। जब मानसून चढ़ता है, जब मानसून स्टार्टिंग में चढ़ता है, मानसून जब आता है भारत में प्रवेश करता है, तो आईटीसी अपने आप को कहां स्थापित कर लेता है? पश्चिमोत्तर भारत में, जिसके कारण जैसा कि पहले से कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जो स्थल खंड है वो जल खंड की अपेक्षाकृत जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जल खंड जो है वो थोड़ी देर से गर्म होगा, लेकिन काफी समय के बाद वो ठंडा होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो समुद्र है, सागर है, वह मई जून जुलाई के महीने में जो धूप आती है, जो धूप पड़ती है, जिसके कारण यह बंगाल की खाड़ी जो है, ये सागर है, वो गर्म हो जाता है और वो ठंडा होने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो जब मानसून लौटता है, लौटता हुआ जब मानसून अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब इधर से आता है, इधर से लौट के आता है, तो यहां से बंगाल की खाड़ी से ये काफी मात्रा में नमी प्राप्त कर लेता है और इधर से ये लौट के आ रहा है और दक्षिणी पश्चिम लौटता हुआ मानसून कमजोर पड़ जाता है। किसके ऊपर? उत्तर पूर्वी मानसून। इसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून का भी गमन धीरे धीरे क्या होने लगता है? उत्तर पूर्वी मानसून का भी गमन धीरे धीरे होने लगता है, जिससे उत्तर पूर्वी मानसून के आगे लौटता हुआ मानसून कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ जाने के कारण लौटता हुआ मानसून भी उत्तर पूर्व से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है। उत्तर पूर्व से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है। किसके साथ? उत्तर पूर्वी मानसून के साथ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लौटते हुए मानसून में इतनी क्षमता नहीं रहती कि ये इतनी क्षमता नहीं रह जाती है कि ये उत्तर पूर्वी मानसून को काट सके। उसी समय उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन होता है और इसको ये कमजोर पड़ जाती है और ये खुद उत्तर पूर्वी मानसून के साथ बहने लगती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये बरसात कैसे करती है, बात ये आती है। अब ये क्या होता है कि जब यहां से नमी ग्रहण कर लेती है बंगाल की खाड़ी से यहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये नमी यहाँ से ग्रहण करते हैं और पूर्वी घाटों से टकराती हैं और यहीं पे बरसात करती हैं। अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के तट पर, है ना, आंध्र प्रदेश के रॉयल तट पर, और नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बरसात करते हैं। ठीक है, कारण नंबर पहला ये था। कारण नंबर दूसरा, सेकंड लिखेंगे। कारण फर्स्ट अभी हम लोगों ने लिखा, अब कारण नंबर सेकंड लिखेंगे। ये है अपना आपका बे ऑफ बंगाल। ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि जो स्थल खंड है वो जल खंड की अपेक्षाकृत जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है या यहाँ पर जो समुद्र है वो गर्म होने के कारण जो उसकी सतह है, मतलब समुद्र का ऊपरी सतह जो है वो गर्म होता है, जिसके कारण वह उष्णीय चक्रवात बनाने की अनुकूल दशा प्राप्त कर लेता है। उष्णीय चक्रवात बनाने की दशा के लिए अनुकूल हो जाता है और यहाँ से एक चक्रवात यहाँ से एक चक्रवात बनता है और चक्रवात कभी स्थिर नहीं होते हैं, बनने के बाद वो अपने स्थान से गमन कर देते हैं। तो ये चक्रवात है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गमन होता है। जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करके ये पूर्वी घाट से टकराते हैं और पूर्वी घाट में काफी बरसात करते हैं। चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं और पूर्वी घाट से टकराकर उड़ीसा के उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर यह भारी बरसात करते हैं। कौन से महीने में? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ठीक है, ये कारण नंबर दूसरा था। इस तरह से हम लोगों ने आज मानसून का निवर्तन या लौटता हुआ मानसून या रिट्रीट ऑफ मानसून को पढ़ा, समझा और देखा। अब यहाँ से कैसा भी क्वेश्चंस आपको अगर निकल के बाहर आता है तो आप अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं डे बाय डे, डेट बाय डेट, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सभी क्वेश्चंस बनेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एमसीक्यू खूब लगाएं, खूब टिक करें, खूब देखें और खूब समझें। कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, जय हिंद।